यदि आप भी अपनी हाइट को लेके कंसर्न हैं और बहुत सारी क्वेरीज़ आपके पास हैं और बहुत सारे मिथ से आप डील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग आपको बता रहे हैं और आप खुद बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हाइट के बारे में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और जो वैज्ञानिक तरीका है और जो साइंस आपकी हाइट के बारे में आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन देती है, आज आप उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट लास्ट 18 ईयर से साउथ दिल्ली छतरपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए फिजिशियन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा हाइट के बारे में, और हाइट के बारे में जो सही वैज्ञानिक तरीका है हम वो डिस्कस करेंगे। ये बहुत आवश्यक है कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, तो उससे न केवल आप मिथ और बहुत सारे कन्फ्यूजन से बच सकते हैं, बल्कि जो एक्सपेरिमेंट आपको नुकसान देते हैं, आपके शरीर को नुकसान देते हैं, उससे भी आप बच पाएंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो हाइट है वो आपके पेरेंट्स को बिलोंग करती है। पेरेंट्स से मेरा मतलब है कि आपकी मदर की साइड और आपके फादर की साइड की जो 3 जनरेशन होती हैं उसको वो बिलोंग कर सकती है। बट 90% अकॉर्डिंग द साइंस आपकी जो हाइट है वो आपके पेरेंट्स को बिलोंग करती है। यानी आपने देखा होगा कि आप मॉर्फोलॉजी में, देखने में, आपका हेयर का टेक्सचर, आपका स्किन का कलर, आपका ओवरऑल कम्प्लेक्शन, आपके फीचर्स आइदर मदर को बिलोंग करते हैं और फादर को बिलोंग करते हैं, या फिर आप हाइब्रिड होते हो। हाइब्रिड से मतलब है कि आप दोनों का एक मिला जुला रूप होते हो, एक थर्ड टाइप ऑफ एक बॉडी आपकी बनती है। लेकिन इसका मतलब होता है कि आप दोनों के फीचर्स को कैरी करते हो। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं आपके फैमिली में कि भाई आप अपनी मदर से मिलते हो या फादर से मिलते हो या भाई से मिलते हो या मामा से मिलते हो, या फिर आप अपने मदर के साइड या फादर के साइड किसी और से रिफ्लेक्ट करते हो। यानी कि आप कहीं ना कहीं एनी हाउ फिज़िकल मॉर्फोलॉजी में जैसे कनेक्ट करते हैं, वैसे ही आपकी हाइट का एक पार्ट होता है। लेकिन 10% लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका जो बिलोंगिंग है हाइट की वो मदर की साइड की 3 पीढ़ी और फादर की साइड 3 पीढ़ी में से किसी एक पे हो सकता है, या फिर 5 पीढ़ी तक भी जा सकता है। यानी लास्ट 5 जनरेशन मदर की साइड, लास्ट 5 जनरेशन आपके फादर की साइड। तो कई बार ये देखा जाता है कि मदर फादर की हाइट कम होने के बावजूद भी बच्चों की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो उसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही तो वो कोई अपवाद है और ना ही कोई बीमारी है, वो एक कंप्लीट प्योर साइंस है और साइंस इस तरीके से ही डील करती है। इसके बाद आते हैं कि क्या हाइट को बढ़ाया जा सकता है। यस, कंप्लीटली। यदि आप सही व्यायाम करें, सही फूड लें, अच्छी नींद लें, प्लस आपके जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है बॉडी के अंदर, यदि वो रेगुलेट रहे, नॉर्मल रहे, तो आप अपनी हाइट को, जो आपकी स्टैंडर्ड हाइट यानी जो आपके बॉडी में, जो आपके जेनेटिक कोड में हाइट जितनी हाइट आनी थी, उससे आप 2 to 5 सेंटीमीटर अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कि सपोज़ आपको 165 165 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी थी, तो यदि आप सही फूड लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी हाइट 175 तक जा सकती है। और इस हाइट को आप 3 महीने से 12 महीने में अचीव कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट है। अब हम आते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज वाले पार्ट पे कि हाइट बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज हैं जो मेडिकली अकॉर्डिंग द प्रोटोकॉल रिकमेंडेड हैं और उनका एक साइंटिफिक डेटा है कि उनसे आपकी हाइट बढ़ती है। सबसे पहली एक्सरसाइज है कि आप ताड़ आसन करें। ताड़ आसन का मतलब है कि आप बॉडी को स्ट्रेट ऊपर की साइड स्ट्रेच करें, आप अपने पंजे पे जाएं और होल्ड करें। ये 5 टाइम से शुरू करें और इसको 20 टाइम तक लेकर जाएं, और आप 10 सेकेंड आप अपने को एक एक्टिव स्ट्रेच पोस्चर में होल्ड करना है आपको। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है ताड़ आसन, जो कि साइंटिफिक रूप से अप्रूव्ड है। आयुर्वेद, योगा भी इसको अप्रूव करता है। तो आप ताड़ आसन रेगुलरली करिए, इससे आपकी हाइट बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। सेकंड एक्सरसाइज है कि आप पेड़ पे लटकिए, या आप किसी कुछ बना लीजिए जिस पे कि आप लटक पाएँ। तो आप लटकिए और आप अपने बॉडी को स्ट्रेट खींचिए, यानी 1 बार 2 बार 3 बार आप अपने हेड को लगाएं, या उस पाइप को, जो भी आपने टारगेट वो बनाया, उसको आप चूमें। तो ये भी आपको काफ़ी हद तक मदद करता है। 2 एक्सरसाइज।
तीसरी एक्सरसाइज है जो कि साइंटिफिक प्रूवन है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के जो पॉस्चर्स हैं वो आपको दोनों साइड में स्ट्रेच करते हैं, यानी आपके लोअर पार्ट को भी स्ट्रेच करते हैं और आपके अपर पार्ट को भी स्ट्रेच करते हैं। तो सूर्य नमस्कार काफ़ी हेल्पफुल है और ये सब कर सकते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल व्यायाम है। आप घर पे कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो और इसको खुद नॉर्मली सीखा भी जा सकता है। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं है। नेक्स्ट है आपका चक्र आसन। चक्र आसन से भी आपकी हाइट को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका रनिंग, यानी आप जितना दौड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बट दौड़ते समय मेक श्योर करें कि आप जितना आप अपने पंजे पे दौड़ सकते हैं, बॉडी को खींच के स्ट्रेट करके राइट पोस्चर रख सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। एंड नेक्स्ट है कि आप जितना स्ट्रेट आप अपने स्पाइन को रख सकते हैं उतना स्ट्रेट रखें। झुक के बैठना, झुक के काम करना, बड़े लंबे समय तक आप लैपटॉप के सामने या फ़ोन पे लंबे समय तक आप इंक्लाइन ना रहें अगली तरफ। फॉरवर्ड झुककर बैठने से भी आपकी हाइट डिक्लाइन करेगी और आपके पॉस्चर में काफ़ी हद तक एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो पॉस्चर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉस्चर का ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके हार्ड मैट्रिक्स पे सोएं, जितना हो सके आप स्पाइन को स्ट्रेट रखें। इसके बाद आपका आता है जंपिंग एंड पीटी। जंप करने से भी आपकी हाइट बढ़ती है और पीटी करने से भी आपकी हाइट बढ़ती है। नेक्स्ट है आपके जो आउटडोर गेम है, उसमें आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं जो आपको हाइट में बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी हाइट बढ़ने से रुकेगी। यदि आप वेट ट्रेनिंग करते हैं 21 ईयर से पहले, तो आप अपनी हाइट को रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे, क्योंकि साइंस का रूल ये है कि आपके शरीर की हाइट केवल एक डायरेक्शन में बढ़ सकती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में शरीर को खींचना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। यदि आपकी हाइट लंबी होगी तो आपका शरीर फैलेगा नहीं, और यदि आपने वेट मारना स्टार्ट किया, वेट ट्रेनिंग की जिसमें आपने हैवी वेट मारा, तो फिर आपके मसल्स और बोन्स फैल जाएंगे। आपकी बॉडी माइट भी मस्कुलर हो सकती है, लेकिन हाइट बढ़नी आपकी रुक जाएगी, फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। 21 ईयर से पहले वेट ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 1-2 kg वेट, मैक्सिमम 5 kg वेट से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी थोड़ी सी मसल्स इंप्रूव होंगी। लेकिन मसल्स इंप्रूव करने के लिए, मस्कुलर बॉडी के लिए आपके पास होल लाइफ है। यदि आप अंडर 25 या अंडर 21 हैं तो आप वेट ना मारें, आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें। उससे न केवल आपकी हाइट बढ़ेगी बल्कि आपका स्टेमिना भी डेवलप होगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपका पल्स रेट, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो आपकी डेवलप होगी। कुछ लोगों की हाइट 25 साल तक बढ़ती है, कुछ लोगों की हाइट 21 साल तक बढ़ती है। तो आफ्टर 25 यू कैन डू द वेट ट्रेनिंग, बट बिफोर 25 और 21 आप वेट ट्रेनिंग ना करें, उससे आपकी हाइट रुक जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड का। फूड का राइट कॉम्बिनेशन आप रखें 40-40-20, यानी 40% कार्ब्स, 40% प्रोटीन और द 20% फैट। ये तीनों कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप उबले हुए चना खाएं, आप सोयाबीन खाएं और आप पनीर खाएं, आप दूध पिएं, आप अखरोट बादाम खाएं। तो इनसे न केवल आपको अच्छा कैल्शियम मिलेगा बल्कि अच्छा प्रोटीन मिलेगा और ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं। अब आता है क्लिनिकल और मेडिकल पार्ट। यदि किसी की हाइट रुक गई है और किसी का कंसर्न ये है कि उसे हाइट बढ़ानी है, तो आप अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से मिल सकते हैं। वो आपकी इस प्रोसेस में कुछ मदद कर सकते हैं, जैसे कि वो कुछ एग्जामिनेशन कराएंगे जिसमें कि विटामिन डी, थायराइड, TSH होगा, एक ग्रोथ हार्मोन्स का टेस्ट होगा और आपका सीरम कैल्शियम देखा जाएगा। यदि ये सब कुछ ठीक है तो आप नॉर्मल खाना खाएं, एक्सरसाइज करें एंड एन्जॉय योर लाइफ। यदि आपको क्लिनिकली कुछ कंसर्न है कि भाई TSH कम ज़्यादा है या ग्रोथ हार्मोन्स कम ज़्यादा है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या सीरम कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, तो फिर उसको क्लिनिकली करेक्ट करना होगा। उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ प्रोटीन पाउडर या मल्टी विटामिन टाइप ऑफ द पाउडर्स दे सकते हैं, कुछ टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं कैल्शियम की, और कुछ आपको फूड रिस्ट्रिक्शंस और कुछ फूड बता सकते हैं। तो उससे आपका ये क्लिनिकल पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा। बट मेक श्योर वेट ट्रेनिंग से आपकी एक्सरसाइज हाइट रुकेगी। आप वेट ट्रेनिंग ना करें। इफ़ यू आर
लेस देन 25 और आपका कंसर्न हाइट बढ़ाना है हेल्थ के साथ, फिटनेस के साथ, तो जस्ट वेट फॉर द वेट ट्रेनिंग। आफ्टर 25 यू कैन डू द वेट ट्रेनिंग, बट ज़्यादा मैक्सिमम वेट आप उठाएंगे तो आपकी हाइट रुकेगी और आपका शरीर फैलेगा, ना कि अपर डायरेक्शन में, यानी आपका हाइट बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझें। बहुत सारे पेशेंट की क्वेरीज थी डे टू डे लाइफ में, तो ये आपको आज आंसर क्लियरली मिल गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और यदि आप इस वीडियो से एग्री हैं, ये साइंटिफिक फार्मूला आपको सही लगा, समझ आया है और आप ये फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।